हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जिसमें हम लोग डेली 10 क्वेश्चन करते हैं इन 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन करना इन 60 एंड IBPS मेंस। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, ये जो नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स है ना, ये बैंकेबल अच्छे से नहीं लिखा है, वेट, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स है ना। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें कुछ कुछ चीज़ है। जैसे आप देखोगे ना, इसके अंदर एक है वेट, हाँ, MMPO। ये क्या है? MMPO, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। ये कब आया? 1992। इसके अंतर्गत एक चीज़ आता है। इसमें क्या है कि अगर एक पर्सन, हाँ लिख लो, इफ़ एनी, पहले आपको बता देता हूँ, इफ़ एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन 10,000 लीटर पर डे या 500 मेट्रिक टन आपको मिल्क सॉलिड्स पर एनम अगर वो हैंडल कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इफ़ एनी पर्सन, ठीक है, और प्लांट्स और डेयरी प्लांट, ठीक है, हैंडलिंग कितना कर रहा है? 10,000 लीटर पर डे और 500 मेट्रिक टन मिल्क सॉलिड, ठीक है, पर एनम। ये देखो पर एनम है, ये पर डे है। ठीक है, अगर इतना कर रहा है तो इसमें क्या होगा? दे नीड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, ये इनको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो MMPO की बात कर लिए तो हमको एक चीज़ और याद रखना चाहिए, NDDB कब आया है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये मैंने आपको बहुत बार बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ, 1970 में NDDB आया। नाबार्ड के अंदर और भी बैंकेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर और भी एक चीज़ है कि देखो 340 अगर 350 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, 3 से 50 लीटर ऑफ मिल्क से अगर ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट है डेली तो ये दे कैन बी फाइनेंस्ड। ठीक है, दे कैन बी फाइनेंस्ड। किसी का भी, एक पर्सन और एक कंपनी का 350 लीटर से ज़्यादा मिल्क प्रोक्यूरमेंट है डेली तो वो फाइनेंस करवा सकता है, दे कैन बी। और अगर 500 लीटर ऑफ मिल्क से ज़्यादा का अगर प्रोक्यूरमेंट है तो इसको फाइनेंस कर सकता है, दे कैन बी फाइनेंस, दे कैन बी फाइनेंस्ड विथ ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, फाइनेंस विथ ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको तुमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये बैंकेबल प्रोजेक्ट्स जो होता है नाबार्ड के अंतर्गत आपको आता है। नाबार्ड के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, डीप अगर जाओगे तो। देखो एक प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपको NPBB एंड DD। ठीक है, तो भाई इसका फुल फॉर्म भी होगा, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। देखो ये जो प्रोग्राम है ना, ये लॉन्च कब हुआ? आपको 2014 में लॉन्च हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये प्रोग्राम बेसिकली कब हुआ? ये प्रोग्राम के अंदर हम लोग बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट्स। देखो बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट्स के लिए ना कुछ कुछ मापदंड दिया है नाबार्ड ने। जैसे एरिया आपको 800 से 1200, ऐसा 800 से 1200 स्क्वायर फीट सफिशिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका रेंज कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका रेंज कितना होता है बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट का रेंज? तो ये आपको 500 से 10,000 लीटर तक इसका आपको रेंज होना चाहिए। ठीक है, ओके। और इसमें जो भी कूलिंग यूनिट का जो आपको इंटरेस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI जिसको बोलते हैं, पूरा लिख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको 12% पर एनम रहता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है नाबार्ड नॉर्म्स के अंदर। नाबार्ड नॉर्म्स के अंदर अब तुमको काउ रियरिंग में अगर देखोगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है जो आपको याद रखना होगा कि एवरेज मिल्क कितना होता है काउ रियरिंग का अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो एवरेज मिल्क कितना होता है?
4 लीटर, ठीक है। देखो ये एग्ज़ाम में आया था 2018, जो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत अजीब सा क्वेश्चन आया। जब PYQ देखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक वो जो फार्मर फ्रेंडली बुक है उससे आया था, ठीक है। तो उसमें ये भी चीज़ आया था, एवरेज मिल्क यील्ड कितना था, बफेलो का भी आया था शायद, और काऊ का भी आया था। इसमें ना लैक्टेशन यील्ड मतलब नाबार्ड नॉर्म्स के अनुसार लैक्टेशन यील्ड कितना होना चाहिए, 270 डेज़, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं ड्राई डेज़ की, तो ड्राई डेज़ कितना होता है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स, 120 डेज़, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।